नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक रोटेशन, दैट मीन्स विशिष्ट गुणांक। तो देखिए, स्पेसिफिक रोटेशन एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, दैट मीन्स एक नियतांक होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी सब्सटेंस की ऑप्टिकल एक्टिविटी, दैट मीन्स प्रकाशिक सक्रियता को माप सकते हैं। देखिए, ये जो नियतांक होता है हमारा, वो हर एक तरीके के मटेरियल के अलग अलग होता है। दैट मीन्स सॉलिड्स के लिए अलग तरीके से निकालते हैं हम लोग, लिक्विड्स के लिए अलग तरीके से निकालते हैं, और जो थर्ड हमारा होता है सॉल्यूशन, उसके लिए हम लोग अलग तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉलिड्स के लिए हम लोग स्पेसिफिक रोटेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, फॉर सॉलिड्स, देखिए सॉलिड्स के लिए एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम लोग बात करते हैं। दैट मीन्स इन कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये जो हमारा एंगल ऑफ रोटेशन होगा थीटा एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है हमारा, कि हम लोगों ने जब ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम से, मतलब प्रकाशिक सक्रिय माध्यम से जब हम लोग लाइट को निकालते हैं, पास करते हैं, तो वो कुछ घूर्णित हो जाती है। उसका जो एंगल होगा हमारा घूर्णन का, ये पहले मतलब ऐसे थी, अब ये घूर्णित हो गई और हमारा प्लेन जो है वो इस पर चला गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। तो हमारा जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ट्रेवल बाय द पोलराइज्ड लाइट इन सॉलिड। मतलब इस ये जो मीडियम था उसकी लेंथ पर इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इससे हमारे पास आ जाएगा थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। दैट मीन्स एस जो होगा हमारे पास, जो कांस्टेंट आएगा, होता है थीटा अपॉन एल के इक्वल, और इसकी यूनिट हो जाएगी हमारी डिग्रीज पर एम में। तो देखिए, इसके हम लोग यदि डेफिनेशन बोलेंगे तो हमारा होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर स्पेसिफिक रोटेशन विशिष्ट गुणांक जो होता है हमारा इन सॉलिड इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रोटेशन गुणन कोण प्रोड्यूस बाय 1 mm लेंथ ऑफ सॉलिड। मतलब 1 mm लेंथ जो है सॉलिड की, उसके थ्रू जितना घूर्णन कोण आया हमारा, वो हमारा होता है स्पेसिफिक रोटेशन, दैट मीन्स विशिष्ट गुणांक। तो इसको हम लोग नॉर्मली एस लैम्डा टी से डिनोट करते हैं, एस लैम्डा टी से। तो देखिए, इसमें क्या होता है, हम लोग एक डेफिनेट वेवलेंथ भी लेते हैं लाइट की। तो हमारा क्वार्ट्ज के लिए 20 डिग्री सेल्सियस जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो होता है 21 to 72 डिग्रीज पर mm। अब देखिए, दूसरा हमारा होता है लिक्विड्स। लिक्विड्स के लिए हम लोग जब स्पेसिफिक रोटेशन निकालते हैं, तो देखिए लिक्विड्स के लिए जो रोटेशन की वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। इसलिए हम लोग लेंथ जो होगी लिक्विड की वो हमेशा ज़्यादा लेंगे। तो देखिए, इसके अंदर हम जब रोटेशन निकालते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ जो होगी जो भी हम लोग लिक्विड है उसकी, और उसकी जो डेंसिटी होगी उसके, मतलब जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी होगी उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो इसलिए हम लोग उससे रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑफ बाय लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ क्या होगी हमारी डेसीमीटर्स में, ट्रेवल्ड बाय प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोल सकते हैं, एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो इससे हमारा थीटा जो होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल डी के, तो इससे हमें ऐसे हो जाएगा थीटा अपॉन एल डी के इक्वल। तो देखिए, हमारा एल तो हमारे डेसीमीटर्स में होगा, थीटा हमारे डिग्रीज में होगा, डी हमारा किसके अंदर होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्म में। इस वजह से स्पेसिफिक रोटेशन जो होगा हमारा वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ध्रुवण तल का एंगल ऑफ रोटेशन मतलब घूर्णन कोण, बाय लिक्विड मतलब द्रव के द्वारा जो होता है, ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड इट्स डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दैट मीन्स कि जब हमारा एल जो होगा वो 1 डेसीमीटर के इक्वल होगा, और जो डी होगा हमारा वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, उस टाइम पे हमारा जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो एंगल ऑफ रोटेशन के इक्वल आता है। तो एंगल ऑफ रोटेशन जब ये डी तो हमारी इसके इक्वल हो और लेंथ इसके इक्वल हो, वो होता है हमारा स्पेसिफिक रोटेशन, दैट मीन्स विशिष्ट गुणांक। थर्ड हमारा होता है सॉल्यूशंस के लिए। तो देखिए, सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो हमारा थीटा होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एल के होता है, थीटा जो होता है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल सी के होता है, दैट मीन्स कंसंट्रेशन के। तो इससे हमारे पास एस जो आएगा वो जाएगा थीटा अपॉन सी एल के इक्वल। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, यदि हमारी कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो और लेंथ यदि 1 डेसीमीटर के इक्वल हो, तो उस टाइम पे जो थीटा होता है हमारा वो एस के इक्वल होता है। दैट मीन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑफ डेफिनेट वेवलेंथ टू सॉल्यूशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइजेशन प्रोड्यूस्ड बाय 1 डेसीमीटर लेंथ ऑफ सॉलिड व्हेन द कंसंट्रेशन इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जब कंसंट्रेशन हो और जब लेंथ हमारी 1 डेसीमीटर हो, उस टाइम पे जो एंगल ऑफ रोटेशन आता है हमारा वो स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, मतलब समतल ध्रुव प्रकाश के विशिष्ट गुणांक के इक्वल होता है। तो यदि हम लोग सी जो है उसको हम लोग मास अपॉन वॉल्यूम की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इससे हमारा ऐसा जाएगा थीटा वी अपॉन एम एल की इक्वल। तो डिग्री इसकी यूनिट हो जाएगी हमारी डिग्री पर सेंटीमीटर पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब की इक्वल। तो देखिए, यहाँ पे हमारा स्पेसिफिक रोटेशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।